आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। संविधान जागरूकता मंच का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। स्वदेशी संविधान पर हुआ गहन मंथन। श्रीनिवास मिश्रा, रीवा। देवकी नंदन नगर मैदान में आयोजित संविधान जागरूकता मंच का वार्षिक अधिवेशन उत्साह और वैचारिक ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं, किसानों एवं समाजसेवियों ने भाग लेकर संविधान में व्यापक परिवर्तन तथा स्वदेशी संविधान के निर्माण को लेकर गंभीर चिंतन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में हम सबका एक ही सपना, स्वदेशी संविधान हो अपना का जयघोष करते हुए इस विचारधारा का समर्थन किया। अधिवेशन का शुभारंभ दिल्ली से पधारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूड़ामणि पटेल, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने संविधान के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समय के साथ देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आए उपाध्यक्ष त्रिभुवन लाल चमार ने संविधान में वास्तविक समानता स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को न्याय और अवसर की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना ही किसी भी संविधान की मूल भावना होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मनाने के लिए 14 अप्रैल खरबों रुपया खर्चा हुआ। उस खरबों रुपया में सारा का सारा पैसा मैनेजमेंट करने के लिए हर स्टेट में, हर जिला में, हर स्टेट की राजधानी में वो सारा का सारा पैसा करप्शन में चढ़ा गया। इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं, क्योंकि उनका उसमें बहुत बड़ा हित समाया हुआ है। तो संविधान में जितनी सारी कमियां हैं, उस कमियों को ठीक करने के लिए संविधान जागरूकता मंच तैयार किया गया है और तिवारी जी तो 10 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं। यदि ये बनाए होते तो बहुत मोटा किताब बन गया होता। इतना ज्यादा इनका रिसर्च है, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर भी चर्चा होती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। जिसको समझ नहीं आता है उसके पास टाइम नहीं है। ज्यादा लोगों को तो समझ में नहीं आता है संविधान क्या चीज है। हमारे वकील भाइयों को भी समझ में नहीं आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं। कानून कायदा समझ में नहीं आता है, संविधान समझ में उन्हें तो बस अपने देश से ही फुर्सत नहीं। तो मतलब कि यह इतना बड़ा पुण्य काम है कि देश को बचाना है तो सबसे पहले नई संविधान समिति बनाई जाए। और नई संविधान समिति तब बन सकती है जब यह जन आंदोलन का रूप ले लेगा। जन आंदोलन का रूप ले लेगा तब ये सत्ताधारी दल जो है because they were not representing the people of India. People of India के वो representative ही नहीं थे। फिर भी वो हम भारत के लोग बन जाते हैं। इस संविधान को कहते हैं अंगीकार करते हैं और इसी प्रस्तावना में जो शब्द दिए हुए हैं, अगर पूरे शब्दों को भी हम देखें या संविधान को हम पढ़ने के आगे बढ़ेंगे तो जो उसमें लिखा हुआ है उसको क्या क्या लिखा है टू ऑल इट्स सिटीजन्स। देखिए कितना बढ़िया शब्द दिया हुआ, सभी भारत के नागरिकों को। आप देख लीजिएगा, कहना तो है, एक तो वो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, गलत कह रहे हैं। दूसरी बात किसके द्वारा, और सिटीजन को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ प्रस्तावना में ऐसा ही लिखा हुआ है। पहला शब्द आता है जस्टिस। जस्टिस को भी एक्सप्लेन करते हैं। जस्टिस अब जस्टिस की कल्पना कीजिए, न्याय कहाँ न्याय मिल रहा है,
किसको मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। और न्याय को भी शब्दों से क्या समझते हैं, सोशल, सामाजिक न्याय, सामाजिक सोशल। आज में ऐसा कौन सा न्याय का मापदंड है जिसको हम कहते हैं सोशल न्याय, इकोनॉमिक